Hello प्यारे बच्चों, welcome to my YouTube channel Effortless English, and today in this video we are going to read a poem from unit number 1 NCERT books Purvi of class 6. So this poem is about the raven and the fox. Raven जो होता है वो काला कौवा होता है जिसकी पूरी बॉडी काली होती है, और फॉक्स आप जानते ही हैं लोमड़ी को कहा जाता है. So let us do these activities before we read. पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटी करते हैं. We know that frogs croak. Did you know that the ravens also croak? हमें मालूम है मेंढक की जो आवाज़ होती है वो टर की होती है, जो कि सुनने में अच्छी नहीं लगती है. इसी तरह से कोई की जो आवाज़ होती है वो भी कर्कश होती है, मतलब जो सुनने में अच्छा ना लगे. नंबर 2, विच एनिमल शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज? सर्कल द करेक्ट आंसर. कौन सा एनिमल इसमें दिखाया गया है स्टोरी में? हम देखते हैं यहाँ पर एक फॉक्स है और एक क्रो है. तो यहाँ पर जो कनिंग है वो कौन है? फॉक्स है. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी थ्रू द पोएम. है ना, यहाँ पर एक पोएम है. पोएम के माध्यम से एक कहानी को यहाँ पर समझाया गया है. फर्स्ट 4 लाइन्स पढ़ने के बाद मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी, और उसके बाद फिर से नेक्स्ट 4 लाइन्स. लेट अस रीड. मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम. फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बीक अ मोर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सी. मिस्टर रेवन जो कोए को कहा गया है, जो कोआ इसमें उसको मिस्टर रेवन कहा गया है, वो एक पेड़ की शाखा पर, लिम्ब का किसको कहा गया है? जो पेड़ की शाखा होती है उसको कहा गया, ब्रांच ऑफ अ ट्री. पर्च्ड अपॉन, उसके ऊपर बैठा हुआ है. कोआ एक पेड़ की शाखा के ऊपर बैठा हुआ है. रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, और जो लोमड़ी है वो उसको देखे जा रही है. जैसा कि पिक्चर में भी हम देख रहे हैं, लोमड़ी लगातार कोए को देख रही है. Fox the raven held in his the renard the fox looked up at him, for the raven held in his great beak. तो किस चीज़ को देखे जा रही है वो? जो कि रेवन, जो कोआ अपनी बड़ी सी चोंच के अंदर लेकर बैठा है. क्या लेकर बैठा है? अ मोर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सी. मोर्सल यानी कि अ पीस ऑफ अ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा. कोआ अपनी चोंच में जो रोटी का टुकड़ा लेकर बैठा हुआ है. रेनार्ड फॉक्स उसको लगातार देखे जा रही है, घूरे जा रही है, और उस मोर्जल को ढूंढने में उस लोमड़ी को, फॉक्स को बहुत दूर जाना पड़ता है. इसलिए उसने सोचा कि किसी तरह से ये रोटी का टुकड़ा मुझे मिल जाए, और इसके लिए वो एक प्लान करता है. अब क्या कहता है फॉक्स? Said the fox in admiring tones, my word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king. अब लोमड़ी प्रशंसा में, admiring means to say good words for someone, तो appreciation है ना, किसी की तारीफ़ करना. तो लोमड़ी बड़े तारीफ़ करते हुए उससे कहती कि सर रेवन, श्रीमान कोए जी, मेरे आपके लिए जो शब्द हैं ज़रा सुनिए. यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप बहुत सुंदर पक्षी हैं. कितने सुंदर, सच फेदर्स, कितने सुंदर पंख हैं आपके. काश अगर आप गा पाते. इफ़ यू वुड सिंग ओनली, अगर आप गा दें थोड़ा सा. द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, तो इस जंगल के जो पक्षी हैं वो आपको अपना राजा कहेंगे. अगर आप थोड़ा सा कोई गीत गा दें तो इस जंगल के पक्षी आपको अपना राजा कहेंगे. आगे चलते हैं. द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉ. ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड एंड डाउन फेल द मोर्जल द फॉक्स हैड आइड. अब रेवन इस जोक को समझ नहीं पाया. लोमड़ी की जो उसके साथ ट्रिक थी वो उसको समझ नहीं पाया, और वो भूल गया था. फॉरगेट मीन्स भूल जाना. तो वो भूल गया था
स्लिप फ्रॉम हिज माइंड दैट कि उसकी आवाज़ तो कर्कश है, उसकी आवाज़ तो मीठी है ही नहीं। और उसने खुशी के मारे गदगद हो गया ये सुनकर के। लोमड़ी ने बड़ी तारीफ़ की है उसकी, तो बड़े गर्व से वो अपनी चोंच खोलता है गाने के लिए। और तभी क्या होता है, एंड डाउन फेल द मोर्जल द फॉक्स हैड आई। और जिस टुकड़े पर, रोटी के टुकड़े पर लोमड़ी की नज़र थी, वो एकदम से नीचे गिर जाता है। हा हा हा, laughed the fox, and now you know. Ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I am sure this teaching is quite a surprise. अब लोमड़ी हंसते हुए, जोर से हंसते हुए कहती है, अब तुम्हें पता चला कि जो मीठे वर्ड्स होते हैं, जब कोई तुम्हारी तारीफ़ करता है तो तुम्हें उसको इग्नोर कर देना चाहिए, उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और बिना मतलब का गर्व करना, बिना मतलब का घमंड करना, वो क्या है, मूर्खता होती है, अनवाइज होता है। अगर आप खाली पीली अपने आप पे गर्व करते हैं किसी के कहने में आकर, तो वो एक मूर्खता है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज़। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो शिक्षा होगी आपके लिए पूरी तरह से आश्चर्यजनक होगी। अब आपको एक सबक मिल गया होगा कि आपको झूठी प्रशंसा पर गर्व नहीं करना चाहिए, और नहीं तो ऐसे ही मूर्ख बन जाएंगे। सो द पोएट ऑफ दिस पोएम इज जीन दी ला फॉन्टेन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। लेट अस डू द एक्सरसाइज, एंड दीज आर द fill in the blanks based on different stanzas. So stanza number 1, Mr. Raven is a. What is Mr. Raven? Raven क्या है? एक bird है. So we will tick on bird. So let us do that. It is a bird. Next, here the name of the fox is Renard. हम Renard पर टिक करेंगे. After that, Mr. Raven had in his beak. What he had? क्या था उसके पास? A piece of food. So he had the piece of food. Next, the fox called the raven a bird. अब कैसा बर्ड बोलती है उसको? फुलिश या गुड लुकिंग? ऑब्वियसली हैंडसम बोलती है तो गुड लुकिंग आ जाएगा. द फॉक्स आस्क्ड द रेवन टू. क्या करने के लिए कहा था? फॉक्स ने रेवन को सिंग, गाने के लिए बोला था. अगर तुम गा दो तो पक्षी तुम्हें अपना राजा मान लेंगे. द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द. कहाँ रहते थे? ट्रीज या वुड्स? ट्रीज पेड़ होते हैं और वुड्स होता है जंगल. तो हम यहाँ पर टिक करेंगे वुड्स पर. क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ. स्टैंजा नंबर 3. सो द रेवन दैट ही क्रॉक्ड. अब रेवन क्या, रिमेंबर्ड और फॉरगॉट? वो कर्कश बोलता है, उसकी आवाज़ मीठी नहीं है. उसने याद रखा था या भूल गया था? ऑब्वियसली भूल गया था. वी विल टिक ऑन फॉरगॉट. द रेवन ओपन इट्स बीक टू ईट और सिंग. सिंग, गाने के लिए खोली थी उसने अपनी चोंच. द फेल डाउन. व्हाट फेल डाउन? रेवन और फूड. फूड, मोर्जल, जिसको हमने रोटी का टुकड़ा कहा गया है. द फॉक्स एट द रेवन लुक्ड और लाफ्ड. स्टैंजा नंबर 4 में तो वो उसके ऊपर हा हा करके हंसी थी. सो लाफ्ड. नेक्स्ट, इट इज़ नॉट टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ. वाइज और अनवाइज. जब यहाँ पर नोट लगाया तो हम क्या लगाएंगे? पॉजिटिव वर्ड लगाएंगे. इट इज़ नॉट वाइज. सो वी विल टेक ऑन वाइज हियर. So it is not wise to be proud of oneself. Number 3, the raven learned a. Teaching or lesson? Obviously lesson, सबक बोलते ना जिसको. Learned a lesson. So this is done and I hope you have understood it very well.
It is very interesting. Read it 2 times, learn new words, and wait for the next chapter of this unit. So thank you for watching, and if you like this, kindly subscribe my channel and enjoy like this. Thank you.